जय श्री राम दोस्तों। पौराणिक मान्यता के अनुसार शेषनाग के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से राम के भाई लक्ष्मण और कृष्ण के भाई बलराम मुख्य हैं। रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे लक्ष्मण। उनकी माता का नाम सुमित्रा था। लक्ष्मण के लिए राम ही माता, राम ही पिता और गुरु भाई सब कुछ थे। उनकी आज्ञा का पालन ही उनका मुख्य धर्म था। वे उनके साथ सदा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी भी अपमान सूचक शब्द को वे कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान था। 14 वर्ष तक पत्नी से दूर रहकर केवल राम की सेवा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाया था महावीर लक्ष्मण ने। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन और सीता के विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा ने पुत्र लक्ष्मण को, जब राम और सीता लक्ष्मण भी वनवास को जाने लगे तब पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की जीत की, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। उर्मिला के लिए यह बहुत कठिन समय था। ऐसे में जबकि वह नववधू थी और उसके दाम्पत्य जीवन की तो अभी शुरुआत ही हुई थी। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला को मायका चलने का अनुरोध करने लगे ताकि मां और सखियों के सानिध्य में उर्मिला का पति वियोग कुछ कम हो सके। परंतु उर्मिला ने अपने मायके से मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा, पति की आज्ञा अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ न छोड़ना अब उनका धर्म है। यही उर्मिला का अखंड प्रतिव्रत धर्म था। जब लक्ष्मण जा रहे थे तब सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू न बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी आंसू न बहाए, क्योंकि अगर वह अपने दुखी में डूब रहे। रावण के पुत्र मेघनाद को यह वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्ष तक सोया न हो वही उसे हरा सकता है। हालांकि लक्ष्मण अपने भाई श्री राम और भाभी सीता की सुरक्षा और सेवा में इतने लगे रहते थे 14 वर्ष तक वे सोए ही नहीं। रावण वध के बाद श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौट आए। वहां प्रभु ने श्री राम के राज तिलक की तैयारी होने लगी। उस समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगा। जब लक्ष्मण ने इसी हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, सारी उम्र उन्होंने इसी घड़ी का इंतजार किया। अब मैं श्री राम का राज तिलक होते हुए देखूंगा, लेकिन अब उन्हें निद्रा देवी को दिया गया वचन पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास जाने के पहले दिया था। दरअसल निद्रा ने उनसे कहा था कि वह 14 वर्ष के लिए उन्हें परेशान नहीं करेगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएगी। निद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी। जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वह राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने यह रस्म देखी थी। लक्ष्मण के अनुसार उर्मिला ने अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र और सोमदा नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। अंगद ने अंगदियापुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की। उर्मिला के प्रतिव्रत का फल एक कथा अनुसार लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला का प्रतिव्रत धर्म ही था। मेघनाद वध के बाद उसका शव श्री राम जी के युद्ध शिविर में रखा गया था। उस शव को मेघनाद की पत्नी सुलोचना ले गई। पति का छिन्न शीश देखते हुए सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। वह रोने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पवित्रताओं नारियों का भाग्य था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा लक्ष्मण को किया वादा उसने कैसे पूरा किया। तो इसका उत्तर यह है कि सीता माता ने अपने एक वरदान में उर्मिला को यह वरदान दिया था कि उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल में सेट करें। थैंक यू।